जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे. We are about to discuss today the pre-C writing format, rules and the tips which are required for anyone who is appearing in the paper 2 for CFFAC, and that is what we are going to discuss in this session. तो जी प्री-सी राइटिंग पे आज डिस्कस करते हैं. प्री-सी राइटिंग पे फॉर्मेट को पहले समझना ज़रूरी है जी. ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर बारी पेपर में आता है और 90% टाइम्स पीपल गेट रॉन्ग इन प्री-सी राइटिंग इज हाउ दे हैव रिटन द पेपर. कुछ रूल्स हैं, कुछ फॉर्मेट है विच हैज़ टू बी फॉलोड बाय एस्पिरेंट हु इज राइटिंग द प्री-सी. उस फॉर्मेट को पहले आप लोगों के साथ समझाना चाहूँगा. सबसे पहला फॉर्मेट में याद रखिएगा, डू नॉट राइट इन पॉइंट फॉर्मेट, स्पेशली प्री-सी को. प्री-सी कभी भी पॉइंट फॉर्मेट नहीं होती, ना ही पैरा फॉर्मेट में होती कि आप 3-4 पैराग्राफ्स लिखें. तीसरी चीज, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट डेटा फ्रॉम ओरिजिनल पैसेज ले लीजिएगा, आपका अपने आप प्री-सी राइटिंग बन जाएगा. हमेशा जिस टेंस में वो लिखी गई है प्री-सी, उसी टेंस में लीजिएगा. एंड राइट टोटल वर्ड्स इन द एंड ऑफ प्री-सी इन द गिवन बॉक्स. नॉर्मली आपको भी पता प्री-सी राइटिंग हमेशा होती 1/3, तो उसी हिसाब से चलिए 1/3 ही आपको लिखना है. यूज गुड वोकेबलरी ऑल्सो. द वोकेबलरी शुड बी गुड, दैट विल गिव एन इम्प्रेशन ऑन द एग्जामिनर. तो मेरा कहने का मतलब, अगर आपके पास पैरा है उसको पढ़िए, उसको फिर अपने शब्दों में 1/3 वर्ड्स में लिखिएगा. पहले तो जितना पैरा उसको गिन लीजिएगा और कोशिश करिएगा उतने ही वर्ड्स में, 1/3 से एक्सीड ना करें. एक ही पैरा में लिखना है, पॉइंट फॉर्मेट में कभी नहीं लिखना. टेंस सेम होना चाहिए जिस टेंस में पैरा लिखा हुआ. कुछ गाइडलाइंस आगे. इट शुड बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज. कोई टाइटल सजेस्ट करने की जरूरत नहीं, हमेशा प्री-सी अपने शब्दों में लिखिए, ना कि उसी का एक सेंटेंस कॉपी कर लिया, ये यहां से कॉपी कर लिया, ये यहाँ. पहले उसको समझिए, उसके जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उनको लिखिए अपने पेपर में. और मस्ट बी रिटन इन द फॉर्मेट लाइक बॉक्सेस में, क्योंकि उसमें बॉक्सेस बने आते हैं. अगर आपको पता हो, एक वर्ड एक बॉक्स में, उस हिसाब से ही लिखना है. कभी भी आई एंड यू वर्ड्स कभी भी यूज नहीं करने. एंड डू नॉट सजेस्ट और ओपाइन. अपना कोई ओपिनियन या अपने सजेशंस बिल्कुल नहीं देने उस टॉपिक में. पंक्चुएशन मार्क्स हमेशा ये वाले सेम बॉक्स में जिस वर्ड में है उसी वर्ड में रखिएगा जी. आर्टिकल, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन इन सिंगल बॉक्स लाइक द, ए, एंड एक बॉक्स में लिखिएगा. इज एवरीवन क्लियर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर. Hyphenated words in the same box like Indo Park, Indo colon Park. I hope everybody is clear about this point also. Hyphenated words भी याद रखिएगा. And do not copy the flowery language of the passage. ये सभी को समझ आ गया जी. टू द पॉइंट लिखना, 1/3 सेंटेंसेस में लिखना. रूल्स एंड गाइडलाइंस पे जरूर फोकस करें. गुड प्री-सी राइटिंग लिखने के लिए स्टार्ट द प्री-सी बाय हाईलाइटिंग द मेन आइडिया. जो आइडिया था उस पूरे पैसेज का, उसको पहले रखिए. फिर कंटेक्चुअल एनवायरनमेंट को रिप्लेस करिए, नेसेसरी पॉइंट्स, एंड वंस द मेन आइडिया इज गिवन, देन ओनली पुट अप द थिंग्स हियर. It should be marked by clarity, conciseness and precision. क्लैरिटी हो, कंटेंट की, लैंग्वेज की, कंसाइज रखिए और टू द पॉइंट लिखिए. इट शुड बी नॉट मतलब लिफ्टिंग ऑफ द सेंटेंसेस ना हो कि वहां से एक वर्ड उठाया, एक सेंटेंस फिर ये उठाया. नो, अपनी लैंग्वेज में. रिटन इन द प्री-सी राइटर्स ओन वर्ड्स. मिनिएचर वर्जन ऑफ ओरिजिनल पैसेज. एक पूरा, जो आप अगर मिनिएचर समझ तो एक पूरा उसका छोटा स्ट्रक्चर. लॉजिकल ऑर्डर हो, वेल नेट एंड वेल कनेक्टेड. एक कोहेरेंस बना होना चाहिए. लिंकिंग डिवाइस सच एज सो, देयरफॉर, टू मेंटेन द फ्लो. एंड इट मस्ट फॉलो द कोर आइडिया, ऑर्डर ऑफ आइडियाज ऑफ द ओरिजिनल पैसेज. मस्ट नॉट कंटेन एनी डिटेल्स दैट आर नॉट फाउंड इन द ओरिजिनल. एक्सेसिवली लिखना, अपनी तरफ से लिखना. प्री-सी है भाई, जो लिखा उसका 1/3 टू द पॉइंट आपको छोटे शब्दों में समझाना है.
और अच्छी भाषा में अपने वर्ड्स में बताना है। समझ आ गया जी? लेकिन अपनी तरफ से कोई कंटेंट नहीं देना कि अपनी तरफ से लिखना शुरू कर दिया। नो, जो दिया उसी को ही समझाना है। ये कुछ टिप्स हैं, रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं। अगर आपको ये सही लगे तो प्लीज शेयर करिएगा सभी के साथ, और ताकि जो भी CFF AC की तैयारी कर रहे हैं उनको समझ आ सके। अब कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं। अनअकैडमी पर गोल, अचीव योर एग्जाम गोल विद 20% ऑफ on all subscriptions from 25 to 28. Please do use this referral code to join the Unacademy Plus. तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन होगी इस CDS के लिए, CFF के लिए और FCAT के लिए। ये रेफरल कोड यूज करिए। इस समय 20% ऑफ चल रहा है, तो दिस इज द टाइम टू ज्वाइन द सेशंस। पृथ्वी CFF AC 27 अप्रैल से बैच शुरू हो रहा है, जहां पर मैं हिस्ट्री ले रहा हूं आपके CFF AC के पेपर के लिए। ऑल दीज टॉप एजुकेटर्स आर गोइंग टू टेक अप द क्लासेस विद यू पीपल इन दिस बैच। एंड देन अभियान NCERT CDS 2 2022 ज्योग्राफी और साइंस, इसमें मैं लूंगा। अप्रैल 27 2022 से ये बैच शुरू हो रहा है और मैं 2 मई से ये बैच शुरू करूंगा जी। अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है, दिस इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर सितंबर CDS एंड देन फॉर CFF अगस्त में है और FCAT अगस्त में है। इन तीनों की तैयारी अच्छे से हो पाएगी। जस्ट ज्वाइन Unacademy Plus if you want to have the online classes with us. So do subscribe Unacademy this Takshila classes channel. We are located in Chandigarh. You can follow us on YouTube Takshila classes. WhatsApp us on this number, and this is our Instagram handle. Thank you. Jai Hind everyone.